हमारा बोटिंग सफारी और दरा में जो जिप्सी सफारी है ये चालू है। और पर्यटक स्थल में गरडिया महादेव है जो सबसे फेमस है और मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट अभी हमारा तो गरडिया महादेव ही देखे हैं। और जो हमारा मेजर एरियाज है उसको तो अभी तक काफी लोगों ने देखा नहीं है। इसको प्रमोट करने के लिए हम काफी प्रयास किया जा रहे हैं, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया है और हमारा प्रमोशन स्टॉल ये जयपुर टाइगर फेस्टिवल में भी हमने लगाया है। और प्रचार प्रसार के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना लोगों को रीच कर सकते हैं तो उतना लोगों को रीच करें। इसका ही तो ये मेन मुद्दा था कि जिससे हमने ये मुकुंदरा एन्चांटिंग मुकुंदरा के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाया विच इज अराउंड 24 मिनट्स। और इसमें लोकल लोगों से जैसे होटल फेडरेशन है, मुकुंदरा संस्था है और वाइल्ड लाइफ मूवमेंट्स इंडिया है जिसका डायरेक्टर है अमित गोस्वामी, और ये कौशल बंसल जी, कपिल सिद्धार्थी और दौलत सिंह जी का बहुत गाइडेंस रहा हमारा कि हमारा मैनेजमेंट में भी और चीज में भी हमारा गाइडेंस रहा। तो हम सब मिलकर के इसको कोलैबोरेशन में एक मूवी बनाया जिसमें हमने मुकुंदरा के सबसे अच्छे लोकेशंस जो लोग देखना चाह रहे हैं तो उसको हमने उसमें पूरा ही दिखाया, जिसमें काफी वाइल्ड लाइफ भी है, मल्टीपल लेपर्ड्स का शॉट्स है, टाइगर का है, बालू का है, ऑटर्स है, जो हमारा चंबल हमारा लाइफ लाइन है। तो चंबल में तो अपेक्स प्रेडेटर बोलते हैं वो ऑटर्स है, तो उसके बारे में। और वल्चर्स का सबसे हाईएस्ट नेस्टिंग कॉलोनी, लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी यहाँ मुकुंदरा में ही है और यहाँ के चंबल का किरायों पे है। तो ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी है मुकुंदरा का, इसको दिखाने के लिए हमने ये मूवी बनाया जो जनवरी 2 को रिलीज होगा और जिसका ट्रेलर रिलीज है आज। मुत्तू डीएफओ मुकुंदरा टाइगर। और पर्यटकों और प्रमोट करने के लिए हमने कोटा के सबसे करीब में एक रास्ता भी बना रहे हैं, दौलतगंज करके वो रास्ता है जो लगभग 16 से 18 किलोमीटर का है, जिसमें कोटिया बील पोर्ट आता है, चंबल व्यू पॉइंट आता है, गरडिया व्यू पॉइंट आता है। लोगों ने गरडिया के उस तरफ से देखा है, ये इस तरफ उसके ऑपोजिट साइड से, जिसमें वो मोड है जो राजस्थान टूरिज्म का जो एम्बलम है तो वो भी उसमें आ जाएगा। और गेपरनाथ है, ये सारे उसी रूट में आएगा। और उस रूट में हमको जो पेट्रोलिंग हम करते हैं तो तब लेपर्ड और बालू का भी साइटिंग होता है। ये रूट हमारा अप्रूव हो चुका है और ये कोटा सिटी से हार्डली 10 से 15 मिनट ही है। और इस रूट को भी हम जनवरी मंथ में खोल देंगे। बाकी रह गए हैं और हमारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। हम आपको बता दें कि जो हमने प्लान आउट किया था और जो हमारा मकसद था, हमने देश के कई बड़े शहरों में रोड शो किए, बेंगलोर, चंडीगढ़, इंदौर, पुणे, कई बड़े, दिल्ली की संसद में हमने रोड शो किया। और जिस तरह से पूरे देश में आज कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट की गूंज हो रही है, मैं आपको बता दूं जिस तरह से एक बाढ़ लग रही है रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की। और जो लोग जो पूरे इंडिया के, चाहे वो अगरतला हो, चाहे वो कोलमपुर हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे पटना हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप हो, हर जगह का टूर ऑपरेटर कोटा आना चाह रहा है। जिस तरह से हमने इसका प्रचार प्रसार किया, इसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जिस तरह से हाड़ौती के पर्यटन का हमने समावेश किया, हर आदमी ये चाहता है कि निश्चित रूप से हाड़ौती आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन ट्रेवल उसके स्थान के रूप में प्रसिद्ध होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो ट्रेवल मार्ट का हम जो आयोजन कर रहे हैं, इसके बाद निरंतर हमारी तरफ से प्रयास होंगे किस तरह से इस टेम्पो को बनाए रख सके। हम पूरी तरह से तत्पर हैं, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। हमें राजस्थान होटल फेडरेशन के आज हमारे अध्यक्ष हुसैन खान जी, सचिव रणविजय सिंह जी भी यहाँ आए और इनकी भी एक ही मंशा है, कोई भी हमारी संस्था राजस्थान लेवल की ये चाह रही है कि भी हाड़ौती कैसे टूरिज्म के मानचित्र पर आए, एक बहुत एक गर्व की बात है। मैं इनका स्वागत तो करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे। स्पीकर के प्रयास से भागी भी लाई गई है। मैं इस पूरे ट्रेवल मार्ट के पीछे जो मोटिवेशन है, हमारे लोकसभा स्पीकर साहब का बहुत ज्यादा मोटिवेशन है। वो निरंतर इस ट्रेवल मार्ट को सफल बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हर तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और उनकी एक ही मंशा है कि हम हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के रोजगार को बढ़ाएं। वो पूरी तत्परता से इस दिशा में काम हो रहा है। शीघ्र ही हमें विश्वास है कि वो जो प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में मुकुंदरा में, रामगढ़ में
और शहर आएंगे। और ये हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे पास 2 अभ्यारण्य, हमारे पास आधुनिक शैली की, मैं बार बार यही कहता हूँ कि पर्यटन स्थल है, हेरिटेज है, किले हैं हमारे पास में, गंगरोल जैसा जो है फोर्ट है हमारे पास में। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें मानते हैं कि आने वाला समय हाड़ौती के पर्यटन के लिए सुखद भविष्य लेके आएगा और हम हमारे प्रयासों में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि ये ट्रेवल मार्ट अद्भुत, ऐतिहासिक और बहुउपयोगी और हाड़ौती के पर्यटन को बढ़ाने वाला होगा, मैं इस बात से सहमत हूँ। देखें, राजस्थान में जो पर्यटक आते हैं उनका जनरली जो प्लान बनता है राजस्थान टूर का, वो 7 से 10 दिन का करीब करीब बनता है। और वो जनरली जो प्लान बनता है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर का बनता है। आने वाले दिनों में जब पर्यटन यहाँ का पूरे भारतवर्ष में पहुंचेगा, पहचान पहुंचेगी, ट्रेवल एजेंट पूरे भारतवर्ष के आएंगे, टूर ऑपरेटर आएंगे, वो जब यहाँ के स्थानों को देखेंगे तो वो हाड़ौती और कोटा संभाग को भी अपने टूर प्लान में सम्मिलित करेंगे। तो पर्यटक यहाँ पर भी आना प्रारंभ होंगे। और अगर वो डायरेक्ट भी अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के बाद राजस्थान के अन्य स्थानों पर भी जाएंगे। तो निश्चित रूप से कोटा ट्रेवल मार्ट से आने वाले दिनों में इस सेक्टर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और यहाँ जब संख्या बढ़ेगी तो पूरे राजस्थान को इसका फायदा होगा। यही हमारा मकसद है। और इसके अंदर में माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार, माननीय भजनलाल जी द्वारा, माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा लगातार हम जो प्रपोजल देते हैं हाड़ौती सेक्टर में पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए, वो हमारा अप्रूवल करते हैं। और इसी क्रम में ये ट्रेवल मार्ट अप्रूवल सरकार द्वारा किया गया है। और हमारे जो संभाग के अध्यक्ष हैं अशोक महेश्वरी जी और उनकी टीम, वो रात दिन लगातार इस ट्रेवल मार्ट को सफल बनाने के लिए काम कर रही है। और ये एक ऐतिहासिक ट्रेवल मार्ट होगा जो आज तक शायद राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ था। एक नई पहचान और नई एक सोच यहाँ पर छोड़ेगा। निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश पर्यटन सेक्टर के अंदर में राजस्थान का पूरे इंडिया, पूरे देश में जाएगा।